हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होगे। मैं अब ठीक हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा आई फ्लू करवा लिया था आंखों में और मैं बीमार थी। अब मैं बेटर हूँ। और आपको आज की वीडियो टाइटल देख के पता लग गया होगा कि ये एक मेकअप लुक है। तो मुझे जैसे जन्माष्टमी की लुक शूट करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों, मतलब जन्माष्टमी की लुक ऐसा नहीं है कुछ, मतलब मेरे को क्रिएट करनी थी। तो मतलब लाइक लोग अगर किसी और को करनी होगी वो उसको भी कर सकता है। और अगर किसी को बेसिक लुक क्रिएट करनी है ये ग्लोई पिंकी, और अब जैसे कि फेस्टिव सीजन आगे आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो इसी आउटफिट में मैं पोस्ट कर दूंगी, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। और जो क्या बोलते हैं, राधा रानी वाली लुक है, वो तो बस हमें बिंदी एंड ज्वेलरी थोड़ी सी हमें सेटअप करना है, तो उसके बाद वो हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप वीडियो की तरफ जंप करें, और मेरे को ज़रूर इंस्टा पे और यूट्यूब पे कमेंट्स में बता देना। मैं इंस्टा पे भी पोस्ट करना चालू कर दूंगी। इंस्टा पे भी फॉलो कर देना प्लीज़, उधर भी फॉलो कर लो। जैसे इधर करते जाओगे वैसे। और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इस लुक को क्रिएट करने के लिए आप वीडियो की तरफ जंप कर सकते। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम पहले क्लिप्स लगाएंगे अपने हेयर्स पे, क्योंकि ये आगे ना आए जिससे। वैसे तो इतने अच्छे बाल हैं नहीं मेरे कि बहुत फ्लोई सिल्की की जो आगे आ जाएंगे। तो मैंने क्लिप्स लगा ली हैं। अब मैं यूज़ करूंगी ये नेचरिक ब्यूटी का फेस टोनर। और मैं एक रिकैप पहले दे दूं कि अगर मान लो मैं इधर उधर देखती हूँ तो आप समझ लेना मैं अपना फ्रेम चेक कर रही हूँ, और साथ में मैं एक शॉर्ट वीडियो के लिए भी शूट कर रही हूँ। तो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब मैं ये लेनेज की लिप स्लीपिंग मास्क है, ये यूज़ कर रही हूँ फॉर हाइड्रेशन। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेस शॉप का कोलेजन पोमोग्रेनेट, और वो है ये इमल्शन है। तो ये मेरे लिए भी, मेरे को नायका में मैंने हॉल में आपको बताया था, ये मेरे को फ्री मिला था, तो मेरे लिए भी ये न्यू है। नाउ आई एम यूजिंग प्रॉश सिल्क ब्लर प्राइमर, मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है ये, मतलब काइंड ऑफ प्राइमर विद मॉइस्चराइजर है ये। और अब मैं इसको यूज करूंगी। हाय हाय, बड़ा मैसी हो जाता है। मतलब इसके साथ मुझे प्राइमर यूज करने की नीड नहीं है, प्राइमर इसी के अंदर है। और अगर मतलब वैसे तो मेरे हिसाब से सारे ही स्किन केयर अच्छी करते होंगे, पर अगर किसी को डाउट हो कि इतने प्रोडक्ट्स क्यों लगा रहे हो, तो उसका एक रीजन ये है कि जो मेरा तरीका है मेकअप करने का वो यही है कि स्किन केयर अच्छी खासी स्ट्रांग हो, तो उससे सही रहता है। अब मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर की एलिमिनेटिंग मॉइस्चराइजर इन द शेड पिंक ट्रिपिन, और इसको हम यूज करेंगे फॉर द एक्स्ट्रा ग्लो, क्योंकि आज मैं बेस ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, पर मुझे ग्लो चाहिए क्योंकि थोड़ा लुक ऐसा कर रहे हैं हम। तो ग्लो के लिए ये मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ करी है ये। तो गाइस, सबकी अपनी अपनी टेक्निक और स्टाइल होता है मेकअप करने का। तो मेरा स्टाइल ये है कि मैं पहले आई मेकअप करती हूँ और उसके बाद बेस करती हूँ। कोई पहले बेस कर लेता है फिर, और मुझे ये होता है कि मेरे को आई मेकअप पहले करने से ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बेस मेरा क्लीन आता है बिल्कुल। तो पहले हम आई मेकअप करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टाट का शेप टेप कंसीलर इन दी शेड, शेड नहीं बताऊंगी, आप मुझे सब कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना। तो क्योंकि ऐसे लेंदी भी हो जाएगी, और जो भी आपने पूछना है मुझे बता देना। और बाकी ये है कि उससे मुझे पता लगेगा कि आप मुझे जनरली मेरे से पूछते हो या नहीं पूछते, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इसी में बता दूंगी तो फिर मेरे से कोई पूछेगा नहीं। और मैं बहुत कम अमाउंट कंसीलर लूंगी, क्योंकि वैसे तो मेरे है डार्कनेस आइज पे, बट नॉट दैट मच कि मुझे ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत पड़े। और हम लुक भी थोड़ी आज
ज्यादा मतलब एकदम से वो वाली नहीं करेंगे कि हाँ भाई डर जाए कोई। तो अब मैं लूंगी, ये एक कंसीलर ब्रश है, थोड़ा सा लाइक स्मॉल ब्रश है ये। तो ये वाला ब्रश से मैं, ये रियल टेक्निक का है, ये मैं बता सकती हूँ आपको। तो इससे मैं ब्लेंड करूंगी कंसीलर को आईलिड्स पे। गाइस अब मैं, ये फिटमी का कॉम्पैक्ट है, वैसे आप लूज पाउडर भी ले सकते हो, तो मुझे ऐसा फील होता है लूज पाउडर थोड़ा ना अभी मैसी सा हो जाएगा कपड़ों पे। तो मैं क्या करूंगी, इससे अपनी आईलिड्स को सेट कर लूंगी, क्योंकि आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ऐसे वेट उस पे लगाएंगे आईलिड्स पे, तो ये क्रीज कर, मतलब पैच बन जाएगा, आई शेडो का क्रीज बोल रही हूँ। और क्रीज ना बने इससे पहले हम सेट कर लेंगे। तो मैं एक ये ब्रश ले रही हूँ, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगी, क्योंकि अगर मैं पहले करने बैठ गई तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब इससे मैं करके सेट कर लूंगी अपनी आईज को। गाइस नाउ आई एम टेकिंग हुडा की ये नॉटी पैलेट, ये अब देख लो, और ये बहुत सुंदर पैलेट है, वैनिटी वाली वीडियो में आपने देखी होगी। इसमें काफी सारे न्यूड्स और ब्राउन्स एंड पिंक्स हैं, तो ये मस्ट हैव पैलेट है। तो अब इसमें से मैं ये काइंड ऑफ बेज पिंकिश मिक्स शेड है, ये वाला मैं यूज कर रही हूँ। शेड नेम है हाइपोनोटिक, और इसको मैं अपनी क्रीज पे ब्लेंड करूंगी, प्लेस करके ब्लेंड करूंगी। वैसे इसको मैं पूरी लिड पे भी कर सकती हूँ, क्योंकि एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन शेड ही है। तो मैं इसको पूरा प्रॉपर ब्लेंड कर लूंगी, जिससे मेरी थोड़ी आई लिड भी सेट हो जाएगी। और इसमें देखो हल्का सा लाइक पिंक टोन शेड आ रहा है, इसमें है बेज शेड बट टिंट ऑफ पिंक है, तो इससे थोड़ा सा पिंक टोन आ रहा है। और मैं थोड़ा सा पिंक ग्लो लुक ही करूंगी, क्योंकि मेरे सूट पे जो प्रिंट है वो थोड़ा पिंक और रेड का मिक्सचर है। अब देखो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, हल्का सा, बहुत हल्का सा, क्योंकि शेड लाइट ही है। दूसरी लिड पे भी मैं ऐसे ही करूंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। सो गाइस अब मेरी मतलब जो मैंने लाइटर शेड मैंने ब्लेंड करा था पूरी आइज पे मैंने कर लिया है। अब मैं स्पाइसी शेड ले रही हूँ इसमें से, थोड़ा सा डार्क, यानी ये वाला थोड़ा सा डार्क है ये शेड, पिंक और प्लम मिक्स है इसमें इसमें वो शेड में ले रही हूँ। और ये स्मॉल प्रिसाइज ब्रश है थोड़ा सा, कि मुझे मतलब लाइक पूरी आईलिड पे नहीं करना, मुझे थोड़ा आउटरनेस वार्मथ देनी है उसमें, तो हम थोड़ा सा। सो गाइस आप देख सकते हो इधर मैंने हल्की सी वार्मथ क्रिएट करी है डार्क शेड से, और मतलब आउटर आउटर एरिया पे करी है। और फिर जो पहले वाला शेड था उसी से थोड़ा सा ब्लेंड करके उसको, मतलब उसकी ब्लेंडिंग कंप्लीट कर दी है, कि मतलब ऐसा ना लगे कि सिर्फ हमने डार्क शेड को ही यहाँ प्लेस करा हुआ है, डार्क और लाइट को दोनों को मर्ज करा है। और अब मैं दूसरी वाली आई पे भी ऑफ कैमरा करके, अब गाइस मैं इसमें से ये शेमलेस शेड है मेरी तरह, शेमलेस ये वाला शेड मैं अपनी आईलेट्स पे, शिमरी शेड है ये, मैं प्लेस करूंगी फॉर दिस शाइन। मतलब ये प्रेस ऑन ग्लिटर्स टाइप है हुडा के, आपको पता है अच्छा शेड पे ऑफ है इनका। तो इसको मैं अपनी लिड्स पे ऐसे प्लेस करूंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ ये लेजी कॉस्मो का ना पिगमेंट है, ये भी जैसे प्रेस ऑन ग्लिटर मैंने ऐसे करके लगाया विदाउट एनी ग्लू या कुछ, तो ये भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। इसमें से इसमें ना हल्की सी गोल्डन शीन है, तो उसमें थोड़ी पिंकिश पर्पलिश टोन थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा आउटफिट के हिसाब से, मतलब मैं थोड़ा पिंक और मतलब रेड के टोन पे जा रही थी, बट ये थोड़ा सा ना उसमें हो गया, तो मैं इसमें से गोल्डन पिक करूंगी,
कि जो थोड़ा उसकी शाइन को सेटल कर देगा, मतलब वो सिल्वरिश टोन या कूल टोन्स पे ना मूव करके वो न्यूट्रल पे आ जाए। पे इतना प्रोडक्ट है कि मैं 2 से 3 बार इसको यूज कर सकती हूँ। तो मैं अब छोटा मिरर लेके इस पे इसको भी हम फिंगर से ऐसे पिक करेंगे और ऐसे टैप कर लेंगे और ऐसे कहीं कहीं प्लेस कर देंगे। आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा इसकी शाइन में गोल्डन टोन आ गया है जिससे थोड़ी शाइन सेटल लग रही है। इसके कंपैरेटिवली आपको पता लग जाएगा। मतलब लाइक सटल तो नहीं लग रही, बट ये है कि थोड़ी कूल टोन पे ना जाते हुए न्यूट्रल पे हो गई है वो। नाउ आई एम यूजिंग प्रॉश लिक्विड लाइनर और इससे हम सुंदर सा लाइनर लगाएंगे। और इसकी एक खासियत है, इसकी जो वॉन्ड है वो बहुत थिन है। मतलब मैंने इतनी थिन किसी की भी नहीं देखी। ये देखो मतलब कितनी थिन है इसकी वॉन्ड। अब मैं इससे एक लाइनर क्रिएट करूंगी। मेरा मन वैसे विंग लाइनर का है, बट विंग मैं एंड में करती हूँ जब बिल्कुल बेस वगैरह हो जाए, यहाँ से क्लीन हो जाए। मैं नॉर्मल लाइनर पहले क्रिएट कर लेती। क्रिएट चलो गाइस कोई बात नहीं, इसको बाद में क्लीन करेंगे, इसको ड्राई होने दो पहले। एक तो मेरे से ना ऑन कैमरा लाइनर लगाना बड़ा मुश्किल है। गाइस मैंने इधर विंग विंग तो नहीं, मतलब इधर नॉर्मल लाइनर क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मेस्ड अप भी हो गया। अभी ये ड्राई हो रहा है, उसके बाद इसका देखेंगे क्लीनिंग का। और नॉर्मल लाइनर मैंने क्रिएट कर लिया। अब दूसरी साइड भी जल्दी से कर लेती हूँ क्रिएट, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी जो विंग है वो हम बाद में क्रिएट करेंगे, मैंने आपको बता दिया, जैसे कि बेस करके और यहाँ से, क्योंकि फिर तभी थोड़ी शार्प लुक आएगी और बेस बिगड़ता नहीं है, क्योंकि दोबारा टचअप तो देना ही पड़ता है। सो गाइज मैंने अब दोनों साइड लाइनर क्रिएट कर लिया है। अब हम करेंगे बेस की तरफ मूव। ये बेस की तरफ मूव करने से पहले अब मैं क्या करूंगी, वेट वाइप्स लूंगी। और वैसे तो हमने सारी स्किन प्रेप कर ली है पहली। और दूसरी चीज वो मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी कि स्किन प्रेप हम बाद में करते हैं। मतलब मैं एक बार कर फेस क्लीन करती हूँ पहले आई मेकअप करने के बाद, बट इतना फॉल आउट कुछ हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब जो आई एरिया है अपना, आउटर आई एरिया, ये थोड़ा सा माइसलर वाटर लेके बस थोड़े एजेस को क्लीन करूंगी। लाइक ऐसे शार्प वी टाइप क्लीन कर लूंगी यहाँ से, कि जिससे हमारा यहाँ से बेस वाली पार्ट की जगह से हमारा ये क्लीन हो जाए। ये आप देखो मैंने यहाँ से क्लीन कर लिया ना। अब इस साइड भी ऐसे ही क्लीन करूंगी मैं। यहाँ से देखो, थोड़ा सा मैं ना ऐसे नेल से शार्प करके इसको, ये आईब्रो का जो हमारा पार्ट है ना, भी इधर को लेके जाएंगे, जिससे एकदम से ये क्लीन हो जाएगा शार्पली। और थोड़ा सा ये आई एरिया के यहाँ से भी क्लीन कर लेंगे एक्स्ट्रा। जितनी भी मैंने स्किन केयर पहले करी है ना, वो सारी मैं आई मेकअप करने के बाद करती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, ये क्लीन करा है तो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट कुछ चलेगा। अब जैसे ग्लिटर हल्के फुल्के आए हैं, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट हमारा रिमूव हो गया होगा। तो अब मैं अपना इमल्शन लेके वो दोबारा यूज, ये देखो ये इमल्शन है ना, इसको मैं दोबारा से अपने हैंड पे लेके थोड़ा सा ये लिया, क्योंकि ये थोड़ा मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेट करता है। इसको अंडर आइज पे मैं हल्का हल्का लगा लूंगी, कि जितना भी ये रिमूव हुआ है प्रोडक्ट यहाँ से, मेरी हाइड्रेशन, जैसे वेट वाइप से हम क्लीन करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होती है हल्की सी, तो हम यहाँ लगा लेंगे। गाइज नाउ आई एम टेकिंग फॉरएवर 52
ये 2 से 3 शेड डार्क है मेरी स्किन टोन से। तो अब जितनी भी पिगमेंटेशन है हमें ऑरेंज यूज करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बेस लाइट रख रही हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। तो हम थोड़ा सा डार्कर शेड, मतलब 2-3 शेड डार्कर ले लेंगे। जैसे जितनी भी पिगमेंटेशन है वैसे मेरे अब बहुत कम हो चुकी है। मतलब जैसे एक्ने के मार्क्स हैं ये अराउंड द लिप एरिया, यहाँ पे अभी है। मतलब पहले बहुत ज्यादा थी, अब तो मैं स्किन केयर कर रही हूँ तो थोड़ी कम हो गई है। और अंडर आइज पे जितनी भी है, मतलब जितना भी मैं एरिया कवर करूंगी आपको भी मैं दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं ये शेड, डार्कर शेड यूज कर रही हूँ। तो इसको ऐसे लेके, ज्यादा नहीं मैं करूंगी जैसा कि मैंने बोला है, लेस प्रोडक्ट में हमारा काम चल जाएगा। अराउंड द माउथ थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी, बट वैसे नीड नहीं है। और जितने भी मेरे मार्क्स हैं हल्के फुल्के, और यहाँ मेरे बर्थ मार्क है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं कवर करती हूँ। अगर आप नहीं भी कवर करना चाहते तो मतलब ये है कि मतलब अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो फिर वो ऐसा ना थोड़ा बुरा लगता है कि भाई अगर उन्होंने मेकअप भी करा फिर भी ये कवर नहीं हुआ। तो हल्का सा मैं फोर हेड को यहाँ से, टेम्पल ऑफ द फोर हेड, यहाँ से मैं थोड़ा सा कंसील करूंगी। अब मैंने, आप देख लो मेरे पॉइंट्स जहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन करी है, ऐसी आपके जहाँ पे डार्कनेस हो आप वहाँ पे कर सकते हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे मैं ब्लेंड कर लूंगी सारे एरियाज पे जहाँ पे मैंने अपना ये कंसीलर लगाया डार्कर शेड वाला। गाइज नाउ आई एम यूजिंग फिट मी टिंट। और मैं हैवी बेस नहीं कर रही तो मैं फाउंडेशन की जगह इसी को यूज करूंगी। इसको मैं थोड़ा सा शेक कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं करा। मतलब ऐसा नहीं है कुछ एक्सपायरी वगैरह, मतलब ये है कि मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करा, तो इसमें जो लिक्विड होता है ना वो मिक्सिंग से हट के ना वो लिक्विड सेपरेट हो जाता है और वो फाउंडेशन एक जगह, मतलब टिंट एक जगह रह, बैक ऑफ द हैंड पे इसको ले लूंगी, क्योंकि जो मेरी ट्रे है ना वो मेरे से बहुत दूर पड़ी है। बैक ऑफ द हैंड पे मैंने लेके इसको थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर लेती हूँ मैं। इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं करा, वो बस इसका जो लिक्विड और फाउंडेशन है ना वो थोड़ा सा, वो टेंट है वो थोड़ा सा ना सेपरेट हो जाता है, जैसे सीधी बॉटल पड़ी रही ना तो क्योंकि इसमें हल्का सा शायद ऑयल होता है। तो अब मैं इसको फिंगर से एप्लीकेशन करूंगी इसकी फेस पे। तो ब्रश को साइड रख लूं। अब मैं, ये मार्स का ब्रश है, इससे मैं ब्लेंड कर लूंगी सारी स्किन पे। डैब डैब करेंगे। तो गाइस जितना भी बचा हुआ प्रोडक्ट था मेरे हैंड पे, मैं इसको लेके अपने नेक को भी कवर कर लूंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नेक का लग ना लगे। और थोड़ा सा ये मत सोचना कि मैं वाइट कर रही हूँ, आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेरा नेक है और ये एरिया है ये मतलब इसके हिसाब से हमारा मेन जो होता है कि इससे मैच करना होता है। जो हैंड्स है मेरे वो थोड़े टैन हो रखे हैं, क्योंकि मैं स्कूटी पे ज्यादा रहती हूँ, अपने व्लॉग्स में देखा होगा। तो इस चक्कर में मुझे यहाँ से मैच करना होता है, ना कि हैंड्स के हिसाब से आपको वो वाइट ही लगेगा। बट अब मैं क्या करूँ, मैंने बड़ी कोशिश करी है, इसका टैन खत्म नहीं हो रहा, बाकी अब देखो क्या होता है। इससे ही हम कवर कर लेंगे थोड़ा सा। बाकी मैं नेक करती नहीं हूँ यूजुअली, क्योंकि मेरा बेस थोड़ी देर बाद सेटल होके मैच हो जाता है।
अब मैं टाट का कंसीलर दोबारा से ले रही हूँ। और आपने देखा होगा कि मैंने अंडर आईज में प्रोडक्ट नहीं लगाया था, क्या बोलते हैं, टिंट नहीं लगाया था। वो उसका कभी जब हम फुल, जैसे अब मैं आगे स्टार्ट करूंगी प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करूंगी मेकअप की, तो मैं उसमें बताऊंगी वो क्यों नहीं करा था, बट मैं अब कंसीलर से उसको हाइड करूंगी। मैं छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी इसको। हाइलाइटिंग के लिए भी मैं सेम कंसीलर यूज करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा अपने तो एक मैं थोड़ा सा अप करके, क्योंकि वैसे भी सेटल हो जाता है थोड़ी टाइम बाद, और मैं थोड़ा सा अप करने के लिए अपनी स्किन टोन हाइलाइटिंग कंसीलर यूज करूंगी। बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सारे को ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं स्विस ब्यूटी की ये कॉन्टोर स्टिक यूज करूंगी। जहां जहां मुझे कॉन्टोर करना है वहां पे इसको प्रेस करूंगी। अब जैसे मुझे थोड़ा सा यहाँ नोज थोड़ी शार्प चाहिए, थोड़े से पाउटी लिप्स करने के लिए थोड़ा सा यहाँ, और ये चीक बोन जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ, और ये फोर हेड पे। जॉ लाइन, जिसकी थोड़े हेल्थी फेस है मेरी तरह, वो जॉ लाइन भी करे। ठीक है, मैंने ज्यादा इधर नहीं करा क्योंकि मैं ब्लेंड करके इसको पीछे ले जाऊंगी। ठीक है गाइज, अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी सारे प्रोडक्ट को। अब हम यूज करेंगे ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्रॉश का ये स्वीट चिक ब्लश। लिक्विड ब्लश का आप ध्यान रखना, ये ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मैं इसी के नीचे बैठी हूँ, इसके नीचे भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो हम एप्लीकेशन में मे बी 2 शेड्स आज मिक्स करूँ, तो शेड जो है वो आप मुझे पूछ लेना, बट ये दोनों ऐसे हैं। तो मुझे थोड़ी ब्लशी लुक चाहिए, और इस वीडियो में सरप्राइज है, मैं लुक ना 2 लुक्स में कन्वर्ट करूंगी। तो जब ये रील पोस्ट होएगी और जब ये ट्यूटोरियल पोस्ट होएगा आपको पता लग जाएगा। मुझे थोड़ी ब्लशी लुक चाहिए आज, तो इसके लिए मैं ब्लश ज़्यादा अप्लाई करूंगी आज। तो जो भी देखे वो ये मत सोचना कितना ब्लश क्यों लगाया है। तो अच्छा भी लगेगा, वैसे भी ये ब्लेंड होने के बाद ना ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन, सेटल डाउन, जो भी हो। और प्लीज़ मेरी लैंग्वेज पे मत जाना, क्योंकि जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मेरे मुंह से जो निकलता है मैं वही बोलती जाती हूँ। मैं स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूंगी। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया देर मैंने ये रील के चक्कर में। गाइस, अब मैं लॉरा मर्सियर लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ।
अब अपने फेस को सेट करने के लिए पहले मैं अंडर आईज सेट करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इधर क्रीजेस आ चुकी हैं, तो मैं उनको पहले सेट करूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इसकी कैप में ही ले लूंगी प्रोडक्ट। अब जो मेरा सेट करने का तरीका है, आप वो देखना, देखना कैसे बड़ा बड़ा टफ टास्क हो रखा है। तो मैं इस कैप को ना नीचे रख रही हूँ, क्योंकि मुझे दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे। तो अब मैं मिरर लेके, अब थोड़ा सा वियर्ड लगेगा बट मैं मिरर लेके ना कुछ इस एंगल पे, ठीक है। अब मैं देखूंगी ऊपर की तरफ देख के, और ये मेरे पास ना एक पफ है, मतलब ये कॉम्पैक्ट वगैरह के अंदर आता है। तो इस पे ना मैं हो गया कांड। तो इस पे ना मैं ऐसे करके प्रोडक्ट पकड़ती हूँ, लाइक जैसे इसको स्क्वीज करके, और ऐसे प्रोडक्ट मैं इस पे पकड़ लेती हूँ, ठीक है, प्लेस कर लेती हूँ। अपने हैंड पे थोड़ा सा डैब डैब करके एक्सेस पाउडर, और इसको ऐसे हम ऐसे सेट करेंगे। क्योंकि हमें प्रोडक्ट को वेस्ट भी नहीं करना, और हमारी आई, अंडर आई सेट भी हो जाए। मैं दूसरी वाली आई को भी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि लेंदी हो रही है वीडियो, तो मैं दूसरी वाली आई को भी सेट कर लेती हूँ। गाइस, जहाँ जहाँ पे हमारे क्रीज फॉर्म होते हैं, तो वहां पे मैं क्या करती हूँ, वहां पे मैं ऐसे ही सेट करती हूँ, क्योंकि वहां में पाउडर की ज्यादा, अगर हम ब्रश से करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट होता है। ऐसे ही पाउडर लेके, मतलब काइंड ऑफ ये बेकिंग टेक्निक ही है। गाइस, मैं ये ब्रश लेके, फ्लफी ब्रश, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ, और ऐसे ही पूरे फेस को सेट कर लूंगी, पूरे फेस को जितना भी है। और अभी ये थोड़ा ना वाइट लग रहा होगा आपको, और अभी आप थोड़ी देर में देखना, ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन पे आ जाएगा। गाइस, मैंने अपना फेस सारा सेट कर लिया है। गाइस, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेबलिन का क्लॉसल लाइनर है। अब मैंने काफी टाइम से ना विंग बनाया नहीं है, आपको पता है, जैसे मेरी तबीयत खराब थी, मतलब मेकअप मैंने काफी टाइम से नहीं करा, तो अब मैं विंग बनाना है मुझे, तो उससे थोड़ा ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं स्केच लाइनर है, इससे मैं विंग बनाऊंगी। तो मैं ऑफ कैमरा ही बनाऊंगी, ऑन कैमरा नहीं बनाऊंगी, और जैसे जैसे मैं यूज टू हो जाऊँ, क्योंकि कैमरा मेरे लिए थोड़ा फर्स्ट है, थोड़ा दिक्कत होती है लाइनर क्रिएट करने में। तो फर्स्ट टाइम है मतलब मेरे लिए, तो मैं पहले ऑफ कैमरा विंग लाइनर क्रिएट करके फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस, विंग मैंने लगा लिया है। गाइस, अब मैं ले रही हूँ बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर, और ये एक एंगुलर ब्लश कह रही हूँ, ब्रश है। इससे मैं अपने फेस पे थोड़ी सी वार्मथ और क्रिएट करूंगी। अब मैं ये ब्रॉन्जर पिक कर रही हूँ, जहां जहां हमने कॉन्टोर करा था ना, वहीं वहीं हम प्लेस करेंगे। क्योंकि अब आपको मेरा फेस ना थोड़ा वाइट लग रहा होगा, तो उस पे वार्मथ क्रिएट करेंगे। हाँ, तो गाइस, अब हम आईब्रो करेंगे। आईब्रो के लिए मैं ये एनास्टासिया का ब्रो पोमेड ले रही हूँ, और ये एंगुलर ब्रश है। तो इससे पहले मैं सारी आईब्रो को ब्रश करूंगी, और ये मैं अपने एंगुलर ब्रश पे थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रही हूँ। इसको साथ में ही बंद कर दें, क्योंकि ये ड्राई हो गया तो बड़ी महंगी चोट लगेगी आपको। और मैं अपने हैंड पे इसको इवनली स्प्रेड कर लूंगी, मतलब ब्रश पे, हैंड की हेल्प से, क्योंकि ना ये ज़्यादा हो गया तो आप रावण लग सकते हो। ठीक है, तो अभी आपने ब्रश करा। अब मैं क्या करूँगी,
जो मेरी शेप है उसी को मेंटेन करते हुए उसको फिल इन करूंगी थोड़ा सा। मैंने अपनी आईब्रो रफली कर ली है, मतलब ज़्यादा कुछ प्रिसाइज नहीं करा क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवियर लुक चाहिए भी नहीं थी, मैंने नॉर्मल कर ली। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेरा नेचुरली गैप है, तो इसको मैं ज़्यादा फिल करना पसंद नहीं करती क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि फेक लुक लगती है। और थोड़ी सी शेप भी मेरी बिगड़ी हुई है इस टाइम क्योंकि मैंने करवा नहीं रखी। बाकी मैंने थोड़ी सी फिल कर ली है जो आउटर एरिया पे थोड़ी कम थी, तो वो मैंने कर ली। आई मैजिक की क्या बोलते हैं, ब्लश पैलेट। और हम एक बार टचअप देंगे ब्लश का, क्योंकि अब देख लो जितना मैंने लगाया था वो काफ़ी कम हो चुका है। तो अब इस पे हम टचअप देंगे। अब इसमें से ना मैं कुछ, एक तो ये वाला पिंक शेड और ये पीच मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि मतलब मेरा तो हाथ जैसे चल जाए मैं वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पिंक टोन ही रखना है। और पीच थोड़ा इसलिए कि थोड़ा कूल डाउन हो जाए। डस्ट ऑफ थोड़ा सा यहाँ, और मैं अभी इसको ज़्यादा ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे लुक भी ऐसी ही चाहिए। ठीक है, तो नीचे कमेंट ये मत करना कि आपने बहुत ज़्यादा ब्लश लगा लिया है, अब ब्लश ही हो गए हो, क्योंकि वैसे तो नेचुरली मैं ब्लश कर नहीं रही इस टाइम, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। गाइस अब मैं ले रही हूँ पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर, और अब इसको मैं ऑल ओवर द फेस अच्छे से स्प्रेड करूंगी। और ये मेरा फेवरेट फिक्सर है, और मतलब आपका मेकअप टस से मस नहीं हो सकता है इसके होते हुए। तो इसका बड़ा फाइन स्प्रे है, इसको लाइक ऐसे करके आप कर लो, आपका सारा मेकअप अच्छे से अब वो स्किन में भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा। मैं इसको ड्राई करके मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं एक स्टेप भूल गई थी। तो अब मैं मेबलिन का ये कोलोसल काजल, ओ काजल कह रही है, कोलोसल मस्कारा यूज कर रही हूँ अपनी लैशेस को कर्ल करने के लिए। लैशेस में भी मैं ना लगाऊं क्योंकि ना लैशेस का ऐसे है कि मतलब मुझे ऐसी हैवियर लुक नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल लुक चाहिए, तो लैशेस के बिना ही काम चलाएंगे आज हम, इसलिए मैं कोलोसल यूज कर रही हूँ। तो गाइस इसकी वॉन्ड कुछ थोड़ी हैवियर साइड पे है, तो बड़े आराम से करना आप भी और मैं भी, क्योंकि कांड होते हुए देर नहीं लगती। अब मैं ना दोनों साइड करके ना मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस मैंने अब मस्कारा दोनों आईज पे कर लिया, आप देख सकते हो मतलब अच्छी खासी लैशेस आ रही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें मतलब लैशेस लगाने की। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये रिकोड की न्यूड पेंसिल। तो अब ये न्यूड पेंसिल मैं यूज़ करने लगी हूँ, और फिंगर पफ को आप अपनी अंडर आइज पे ऐसे करके रख के स्ट्रेच कर लें। मैं ये स्टेप भूल गई थी मस्कारा, और वो मैंने फिक्स विक्स पहले ही कर लिया, और मुझे अब याद आ रहा है धीरे धीरे, बट फिर भी अच्छी बात है मुझे याद आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरे साथ मैं भूल ही जाती हूँ कुछ स्टेप। कई एक दो बार तो मैं आईब्रो करे बिना ही शादियों में चली गई, फिर मुझे वहां जाके याद आया वो मैंने आईब्रो तो करी ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑफ लगने लग जाता है जब आप करते हो ना कुछ मिस्टेक।
वाइट मैंने इसलिए करा है क्योंकि ना मतलब ब्लैक बड़ा ऑब्वियस सा हो जाता है कि ब्लैक ही कर रहे हैं हम। तो अब मैं दूसरी आई में भी कर, थोड़ा सा इससे ना आंखें आपकी बड़ी भी लगती हैं और थोड़ी ऐसे अवेक सी लगती हैं, और रात के मैं 2 ढाई बजे मैं जो शूट कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे जागना ज़रूरी है। अब मैं इस आईज में भी कर लेती हूँ ऐसे ही। तो मैंने दोनों आईज में कर लिया है। गाइज अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिस क्लेयर्स की लिप लाइनर, क्योंकि मुझे थोड़ा चॉकलेट ब्राउन शेड चाहिए था, तो ये वही है। तो अब हम लिप लाइन करते हैं अपने। मेरे को थोड़ा ओवरलाइन करना पसंद है, तो प्लीज़ कृपया करके, मैं बार बार बोलूँगी, आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसा करना चाहते हो। मैं अपना स्टाइल दिखा रही हूँ, और कि जिससे थोड़ा हेल्पफुल हो दूसरों को। आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। गाइज अब मैं यूज कर रही हूँ प्रॉश की ये लिपस्टिक, शेड्स एंड ऑल दैट का मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ये बड़ा ही सुंदर सा ब्राउन, कूल टोन ब्राउन शेड है, तो ये यूज कर रही हूँ मैं। गाइस यहाँ पे मुझे नहीं पता था, मतलब जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता लगा कि इसमें साउंड नहीं है। तो यहाँ पे लिपस्टिक के बाद मैंने जस्ट ब्लश के शेड दोनों को अपने इनर लिप पे अप्लाई करके थोड़ा सा लिपस्टिक को लाइट कर दिया था, लाइक ऑम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए। उसके बाद मैंने ओफ्रा की हाइलाइटर पैलेट लेके उसमें से थोड़ा काइंड ऑफ सिल्वरिश शेड है, वो शायद इसमें दिख जाए, तो वो शेड मैंने पिक करके इनर कॉर्नर्स और ब्रो बोन को मैंने हाईलाइट करा था। ये ऊपर वाला शेड देखो। और उसके बाद मैंने मतलब इनर कॉर्नर्स आएगी, और ब्रो बोन हाईलाइट करने के बाद मैंने पूरे फेस को सिंगल ब्रश जैसे हम पूरा घुमा देते हैं पूरी पैलेट में, मैंने वो घुमा के, क्योंकि मुझे कोई शेड समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उससे सारे फेस को हाईलाइट कर दिया। और उसके बाद हमारी लुक कंप्लीट हो गई थी। और ये जो वीडियो है इसको प्लीज़ सपोर्ट करना, प्यार करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मुझे पता है अभी भी ये वीडियो लॉन्ग हो गई है, बट वही है कि कट्स लगा के भी ये लॉन्ग हो गई है, बट आगे से मैं ट्राई करूँगी कि इसको शॉर्ट करूँ। और वीडियोस देखने के लिए और लुक्स देखने के लिए जल्दी से इस पे कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और इंस्टा पे मेक श्योर करो फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।